ओके एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके, मैं थोड़ी आज ना मेरी जो बैठने की पोजीशन ना मैं चेंज कर दिया कल रात को। म- मैं ना एक जगह पे टिकता नहीं, मैंने मतलब मुझे हर जगह घूमना है, मुझे देखना है कि भाई न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत पसंद है। तो कल मैंने मेरे बेड को जैसे था मेरे पुराने, लेकिन थोड़े हट के करके मैंने यूनिक थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, थोड़ी सी एलिमेंट्स को। ओके एंड आज ना हम पढ़ेंगे शून्य सोच का सार। ओके, इसके ये पढ़ने के बाद ना थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अपने आप से। ओके, कि मेरे बारे में, मेरी जो आने वाली दिन, आने वाली जो फ्यूचर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो तो वीडियो अपलोड नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो जो हमें अभी ये जो लास्ट चैप्टर का जो है शून्य सोच की सार को, उसकी मैं थोड़ा आज पढ़ेंगे। ओके, सोचना सारे कष्ट का मूल कारण है। हम नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, इसका इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि वे हमारे सोचने का परिणाम है। हर चीज़ हमारे सोचने तक जाती है, इसलिए यह समस्या सुलझाने को बहुत सरल बना देती है। एक बार जब हमें एहसास हो जाता है कि हमारे सोचने के कारण ही हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है, तो हम सोचने को छोड़ सकते हैं। सिर्फ यह करने से हम शांति, प्रेम और आनंद की अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट जा आते हैं। जब हम अपने सोचने को शिथिल कर लेते हैं, तो उससे हमारे लिए वो स्थान उत्पन्न हो जाता है जिसमें सारे सकारात्मक भाव हमारे भीतर से सतह तक उत्पन्न और महसूस होते हैं। हम वास्तविकता में नहीं जीते हैं, हम वास्तविकता की अनुभूति में जीते हैं, जो हमारे खुद के सोचने से उत्पन्न होती है। सोचना हमारे अनुभवों का परिणाम नहीं, बल्कि उनका कारण है। हमारे मन के विचार तथ्य नहीं है। हमारे सोचने का हम पर नियंत्रण तभी होता है अगर हम इस पर विश्वास करते हैं। अगर कौम हम कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, तो विचार में विश्वास तो त्याग दें। हमारी भावनाएं सीधा फीडबैक और आंतरिक मार्गदर्शन सिस्टम है, जो हमें बताती है कि क्या हमें समझ का अभाव है या फिर हम में सत्य की पूर्ण स्पष्टता है। भावनाएं सत्य की अपनी समझ को गहरा करने का आमंत्रण है। हम जब नहीं सोचते हैं तो हम प्रवाह में होते हैं। जब हम नहीं सोचते हैं तो हम, हाँ, तो हम में और सृष्टि या सारी जीवन में कोई अलग गाव नहीं होता। जब हम सोचते हैं तभी हमसे खुद को अलग करते हैं और सारी चीज़ों से अल अलगाव महसूस करते हैं। अहम की जन्म हो जाती है। ओके, अहम कि मैं क्या, मैं श्रेष्ठ हूँ। ओके, नेक्स्ट, सोचना और विचार दो अलग अलग चीज़ें हैं। सोचना एक क्रिया है और उसमें हमारी प्रयास की ज़रूरत होती है, जिससे कष्ट उत्पन्न होता है। विचार संज्ञा हैं जो हमसे उत्पन्न नहीं होते हैं और वे सृष्टि की ओर से दैवीय डाउनलोड हैं। हम सोचते हैं क्योंकि यह बचाव के लिए जीव वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। हमारे मस्तिष्क सिर्फ इसलिए सोचता है क्योंकि यह हमें जीवित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह समृद्ध होने में हमारी मदद नहीं करता। यह हमारी सुरक्षा और जीवन रक्षा के बारे में ही चिंतित है। इसे हमारी संतुष्टि से कोई सरकार नहीं है। सोचना हमें अपने सर्वोच्च स्व से दूर रखता है, क्योंकि यह हमारे भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है, जो हमें अपने सच्चे आह्वान का अनुसरण करने से रोकते हैं। हमारे मस्तिष्क हमारे व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित है। अगर आप अपने वर्तमान स्व की क्षमताओं से परे जानकारी, सृजनात्मकता और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने सीमित मस्तिष्क के बजाय असीमित प्रज्ञा की बात सुनने का चुनाव करें। सत्य का यह असीमित स्रोत
सारे समय, सारे लोगों के लिए उपलब्ध होता है। वस्तुतः हम इसे अनुमति दें। असीमित प्रज्ञा मस्तिष्क वह ऊर्जा है जो इस सृष्टि में हर चीज़ से, यह वो स्रोत है जहाँ से हर चीज़ आती है, जो आकार से पहले आती है और हम इससे बने बने होते हैं। इस ऊर्जा का एक भाव होता है और वह भाव प्रेम, शांति, आनंद और जुड़ाव है और कल्याण का भाव होता है। जब हम सोचना छोड़ देते हैं तो हम इसी अवस्था में पहुंचते हैं और यह हमारी नैसर्गिक अवस्था है, जो कि हम सभी हमेशा असीमित प्रज्ञा के उसी स्रोत से जुड़े होते हैं। इसलिए एक बार जब हम सोचना छोड़ देते हैं तो हम नए विचारों और ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, भले ही हमने पहले कभी उनका अनुभव ना किया हो। हम अपने अंतर्ज्ञान और इस असीमित प्रज्ञा पर जितना ज़्यादा भरोसा करते हैं, हमें ये अंतर्दृष्टियाँ उतनी ही ज़्यादा मिलेगी जो हमारे लिए हमेशा उपलब्धि होती है। शांति, प्रेम, आनंद और सारी सकारात्मक भावनाएं इंसान के रूप में हमारी स्वाभाविक अवस्था है। जब हम सोचना शुरू करते हैं तभी इस स्वाभाविक अवस्था से दूर जाते हैं। एक बार जब हम अपनी सोचने की त्याग देते हैं तो हम अपने अस्तित्व की स्वाभाविक अवस्था में पहुंच जाते हैं और सारी सकारात्मक भावनाओं को प्रयास रहित तरीके से अनुभव करते हैं। हम अपनी चेतना को व्यापक करने और सारी समय प्रेम की ज़्यादा गहरी भावना का अनुभव करने से सिर्फ एक विचार या एक ज्ञान दूर होते हैं, जो शून्य सोच की अवस्था से उत्पन्न होती है। स्पष्टता हमारे मस्तिष्क की प्रकृति है और यह हमारे नैसर्गिक अवस्था है। जब हम अपने सोचने में उलझ जाते हैं तभी चीज़ें स्पष्ट नज़र नहीं आती। अगर हम सोचना छोड़ दें तो हम अपनी फैक्ट्री सेटिंग पर लौट आते हैं, जो शांति, प्रेम और आनंद मन है। सृष्टि में किसी व्यक्ति या किसी चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमारी सोच हमें ऐसा बना देती है। आपको मरम्मत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टूटे नहीं हैं। आपको सिर्फ यह एहसास करना है और याद रखना और करना है कि सोचना हमारे कष्ट का मूल कारण है। आपको अपने सोचने के बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस सोचने के बारे में अपनी समझ को बदलना है। तब आप इस सत्य को अनुभूत कर लेंगे कि आप कौन हैं, जो आपके सोचने, आपके शरीर और आपके जानकारी की हर चीज़ से परे हैं। जैसे ही आप सोचना छोड़ देते हैं, आप असीमित प्रज्ञा के साथ एक हो जाते हैं। इससे आपको प्रेम, शांति और आनंद की कभी ना खत्म होने वाली समृद्धि महसूस करने की अनुमति मिलती है, जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि यह आपके सच्चा स्वभाव है। ओके, जब आप असीम प्रज्ञा के लिए स्थान बनाते हैं तो यह आपके लिए स्थान बनाती है। आप उस पर जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं और करती हैं, आप उसके लिए कितनी जगह बना सकते हैं, उसकी कभी कोई सीमा नहीं है। जब आप असीमित प्रज्ञा के आने के लिए अपने जीवन और अपने मस्तिष्क में जगह बनाने को प्राथमिकता देते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। दूसरा है सोचना रोकने के लिए मार्गदर्शिका। ओके, उन चीज़ों को हटा दे या न्यूनतम करें जो आपको सोचने के लिए प्रवृत्ति करती है। वो चीज़ें जिनकी वजह से आप लड़ो या भागो मानसिकता में आते हैं। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों और कामों को हटा दे या न्यूनतम करें जो आपको प्रेरित नहीं करते हैं या रोमांचित नहीं करते। ऐसा परिवेश बनाएं
जो शून्य सोच की अवस्था में लाने में आपको मदद करे। सुबह का उत्प्रेरक दस्तूर बनाएं ताकि आपके दिन की शुरुआत शांत शून्य सोच की अवस्था में हो। इस स्थान का इस्तेमाल और सीमित प्रज्ञा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए करें, जो जीवन में आपका मार्गदर्शन करती है। दबाव हटाने, तनाव रहित होने और शून्य सोच की अवस्था में लौटने के लिए अपने दिन में स्थान बनाएं। आप अपने दिन के दौरान कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जो यह हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। या जर्नल रखना हो सकता है, पैदल टहलना हो सकता है, या ध्यान करना हो सकता है। आपको फालतू पशुओं के साथ खेलना, झपकी लेना, यह करना, या कोई तनाव रहित होने वाली चीज़ करना हो सकता है। ये रहा सोचना रोकने के लिए मार्गदर्शिका। एंड नेक्स्ट है सोचने को कैसे रोकें, इसलिए रूपरेखा। पहला, यह एहसास करें कि सोचना सारे कष्ट की जड़ है। सोचने की सच्ची प्रकृति को समझे। ओके, यह एहसास करें कि अगर आप कष्ट उठा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं। सोचने और विचारों के बीच के अंतर का एहसास करें। मूल कारण को खोजने की कोशिश ना करें। सोचना मूल कारण है। ओके, ये कहा कि भाई सोचने की जो मूल कारण है उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सोचते हो ना वही मूल कारण है। ओके, दूसरा है निरंतर नकारात्मक सोच के लिए जगह बनाएं। नकारात्मक निरंतर उन्हें वहाँ रहने दें और वो बेजो है उन्हें उसी रूप में मान्यता दें। यह समझ ले कि आप पवित्र स्थान हैं जिसमें भावनाएं हैं, लेकिन आप वे भावनाएं नहीं हैं। अपनी सोच के साथ अकेले रहने में ना घबराए और उससे अपनी चेतना में रहने की अनुमति दें। ओके, देने का साहस रखें, उसका स्वागत करें और देखें कि सोचना बस मान्यता पाना चाहता है। ये एहसास करें कि नकारात्मक सोच की आपके ऊपर शक्ति तभी होती है जब आप उसमें विश्वास करते हैं। एक बार जब आप भावनाओं को अपनी चेतना में विद्यमान रहने की अनुमति देते हैं और उनका प्रतिरोध नहीं करते हैं, तो आप उन भावनाओं से परे इस सब के पीछे के सत्य को देख सकते हैं। और भावना में सत्य का एक बीज शामिल होता है जो जागरूक को गहरा करने और जीवन को ज़्यादा पूर्णता से अनुभव करने में आपकी मदद करेगा। तीसरा कि भाई एक बार जब आप सोचने को मान्यता दे दें तो उस सब को गुजरने और खुद को हर चीज़ से अलग रहने की अनुमति दे। स्वाभाविक रूप से सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होगी, जैसे शांति, प्रेम और आनंद। खुद को इन भावनाओं का आनंद भी जारी रहती है, तो पहले कदम पर लौट और तब तक दोहराएं जब तक कि आपको थोड़ी शांति नहीं मिलती। ओके, ये था सोचने का कैसे रोके और इसके कुछ रूपरेखाएं था। और नेक्स्ट है संभावित बाधाएं, कुछ पॉसिबिलिटीज जो कि आपको स्टॉप करे रखने। पहला, सोचना ना छोड़ने की इच्छा, क्योंकि आप सोचते हैं कि इसी को बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ आप हैं। हालांकि यह सच है, लेकिन आपको एहसास करना होगा कि जो आपको यहाँ तक लाया है वो आपको वहाँ तक नहीं ले जाएगा। अगर आप कष्ट को दुष्चक्र और अपने जीवन में आत्मघाती पैटर्न्स को दोहरावा को तोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना होगा। पागलपन वही चीज़ बार बार करना लेकिन भिन्न परिणाम की उम्मीद करना असली प्रश्न है। आप खुश होना चाहते हैं या नहीं? अगर आप समझते हैं कि सोचना
ही आपके सारे कष्ट का मूल कारण है और आप अब नाखुश नहीं रहना चाहते तो आपको शून्य सोच में आस्था रखनी और छलांग लगानी चाहिए। दूसरा, पर्याप्त आस्था ना होना। हर दिन आनंद, शांति और प्रेम से भरा जीवन हो सकता है। इस संभावना के लिए भी आपको पहले इस बात पर विश्वास करना होगा कि यह संभव है। इंसान को यह भी विश्वास करना चाहिए कि वे किसी ज़्यादा बड़ी चीज़ की हिस्से है और यह जीवन शक्ति सारे समय उनकी परवाह करती है। सृष्टि और ईश्वर हमारे सीमित मस्तिष्क से उसे पूरी तरह समझने में समर्थ हुए बिना हमसे ज़्यादा बड़ी किसी चीज़ में आस्था होना एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी हाथ के प्रयास को समर्पित करते रहते कर कर सकते हैं और अपने जीवन में हर चीज़ के बारे में चिंता करने के बजाय पूर्ण शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डर। भाई ये एक ऐसी चीज़ है ना, आपको ना किसी भी चीज़ काम करने की ना ये रोकती है ठोकती है और आपको ना करने के रखती है। एंड बहुत ऐसे भी पल आते हैं जब आप डर को लेकर भाई वो स्ट्रेस फील करते हैं, ओके, एंजाइटी फील करते हैं। तो क्या है भाई, डर भी होता है कि भाई आपको वो डर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रोकती है आपको शून्य सोच में जाने के लिए। ओके ओके, डर पूरी तरह सामान्य भाव है। ओके, डर होना चाहिए भाई। इफ़ यू हैव नॉट फियर देन इट्स कम्प्लीटली अनफेयर। तो थोड़ी सी डर है लेकिन ज़्यादा ना अच्छी नहीं है। जब सृष्टि में विश्वास करने की बात आती है जो अनजान भी है, डर इस बात का संकेत है कि कोई चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह एक बेहतरीन संकेत है। हमारी हर मनचाही चीज़ें डर के दूसरी ओर और गहराई में आप जानते हैं कि यह सत्य है। हम जो हासिल करना चाहते हैं वह हासिल करने के लिए हमें जिस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा वह डर की परीक्षा है। बाहर निकलने का रास्ता अपने भीतर गहराई में देखने और जानना है कि चाहे जो हो जाए आप बिल्कुल सही रहेंगे। यह डर आपके जान नहीं ले सकता, नहीं ना ही लोग लेगा, लेकिन अगर आप उसका सामना नहीं कर सकते तो यह आपके सारे सपनों को जान लेगा। सोचना डर का मूल कारण है। अगर आप सोचते नहीं हैं तो डर नहीं होता है। डर से उभरने के लिए सोचना कैसे छोड़ें, उसके लिए रूपरेखा का अनुसरण करें और उसका अनुभव करें कि सीमाओं के बिना जीवन कैसा हो सकता है। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि आप शून्य सोच की अवस्था में है? ओके, जब आप सोच नहीं रहे हैं तो आप पूर्ण शांति, प्रेम, आनंद और रोमांच, प्रेरणा, परम आनंद और किसी अन्य सकारात्मक भाव का अनुभव कर रहे हैं जिसके बारे में आपकी चेतना जागरूक हो सकती है। आपके मन में विचार आ सकते हैं लेकिन आप उनसे जुड़े नहीं हैं और आप उन्हें अपने जरिए प्रवाहित होने की अनुमति दे रहे हैं और कोई घर्षण या दर्द का अनुभव नहीं कर रहे हैं जो सोचने से आता है। आप किसी तरह का मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कष्ट महसूस नहीं करते हैं। आप अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वे मायने नहीं रखते हैं या आपके लिए उनका अस्तित्व नहीं है क्योंकि आप वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद हैं। आप महसूस करते हैं जैसे आप प्रवाह में हैं। आप समय, स्थान, यहाँ तक कि स्व का एहसास भी खो देते हैं। अब जीवन के साथ एक बन जाते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि आप सोच नहीं रहे हैं। ओके, मनन संकेत 1 से 10 के पैमाने पर आज आपने कितना ज़्यादा सोचा? 1 यानी कम और 10 यानी ज़्यादा। ओके, आपके दिन का कितना प्रतिशत हिस्सा
लड़ो या भागो मानसिकता में बीता, कितना प्रतिशत तनाव रहित शांत अवस्था में बीता। ओके, ये था भाई मनन संकेत। आप कैसे अपना जो बिताते हैं आपका दिन, और कैसे आप कितने सोच के बेचते हैं, आपको उसे कैलकुलेट करना है। ओके भाई, कि रिकॉर्ड रखना है कि भाई दिन में इतना इतना बार मैं सोचा, और इतने बार आपने शून्य सोच में रहा, इतने बार मैं नकारात्मक भावनाओं में घुसा रहा, एंड इसी तरह। ओके, नेक्स्ट, शून्य सोच परिवेश बनाने की मार्गदर्शिका। आपका परिवेश या तो शून्य सोच की अवस्था का समर्थन करेगा और उसे प्रेरित करेगा, या फिर यह आपको सोचने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि हम अपनी वास्तविकता अंदर से बाहर की ओर बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार हम अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं। चूँकि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जो एक भौतिक संसार में रह रहे हैं, इसलिए हम पूरी तरह से इस और इस संसार 3D संसार में विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए शून्य सोच के लिए अनुकूल परिवर्तन बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्पादक बनने का सबसे अच्छा तरीका ज़्यादा करने की कोशिश के बजाय व्यवधान को ख़त्म करना है। ओके, इसी तरह अगर हम कोई चीज़ों को हटाते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि वे हमें दोबारा सोचने की ओर पहुंचा सकती है, तो हम शून्य सोच की शांतिपूर्ण अवस्था में ज़्यादा आसानी से रह सकेंगे। याद रखें कि अपने परिवेश को बदलना और खुद को ना बदलना लंबे समय तक काम नहीं करेगा। आपको दोनों के नाजुक मिश्रण को आवश्यकता है, ताकि आप उस सुंदर जीवन को बना सकें जिसे जीने से आप प्रेम करते हैं। सोचने के ट्रिगर्स हटाने के लिए रूपरेखा। पहला, यह देखने के लिए कि ऑडिट करें कि कौन सी चीज़ आपको सोचने के लिए ज़्यादा प्रेरित करती है, और उनकी सूची बना ले। जो भी चीज़ दिमाग में आए उसे लिख ले। अपने अंतर्ज्ञान का दहन करने और अपने शरीर में ऊर्जावान महसूस करने से मदद मिल सकती है। अगर आपके परिवेश में यह विशेष चीज़ आपकी मदद कर सकती है या चोट पहुंचा सकती है, अगर आप शांत तनाव रहित अवस्था में हैं, जवाब स्पष्ट होगा। बी, अगर आपको चीज़ें सोचने में मुश्किल आ रही है, तो यह याद करने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ों में आपको लड़ या भाग मानसिकता में लाने की प्रवृत्ति रही है। आपको तनाव में या ज़्यादा सोचने में लाने की प्रवृत्ति रही है। जो भी आपको बचाव की अवस्था में लाता है, वह शून्य सोच की अवस्था में कायम रखने में आपकी मदद नहीं करेगा। सी, अगर अब भी चीज़ें सोचने मुश्किल हो, तो आप पूरे सप्ताह एक जर्नल रख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको लड़ा या भागो मानसिकता में लाती है, उसे लिख ले। सप्ताह के अंत तक आपके पास एक अच्छी सूची हो जाएगी। दूसरी, आपने जो चीज़ें लिखी है उन्हें श्रेणियों में व्यवस्थित करें। यह श्रेणियों में कुछ उदाहरण हैं। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। आपके शरीर में पहुंचने वाली कौन सी चीज़ें आपको लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का अनुभव करने के लिए ज़्यादा प्रवृत्ति करती है। चिंता, जैसे कि चिंता, तनाव, ज़्यादा सोचना, आहार, उद्दीपक, पिए आदि। भौतिक परिवेश, आपके भौतिक परिवेश में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का अनुभव करने के लिए ज़्यादा प्रवृत्त करती है। चिंता, तनाव, ज़्यादा सोचना। एंड तीसरा, डिजिटल परिवेश। आपके फ़ोन, कंप्यूटर या टीवी पर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का अनुभव करने के लिए ज़्यादा प्रवृत्त करती है। चिंता, तनाव और ज़्यादा सोचना।
चौथा है डिजिटल उपभोग। उपभोग कौन सा मीडिया सामग्री है जिसे देखने सुनने के बाद आप लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का अनुभव करने के लिए ज़्यादा प्रवृत्त होते हैं। चिंता, तनाव, ज़्यादा सोचना। जब ओके तीसरी, जब आप हर चीज़ का श्रेणियों में बांट लें तो अपनी सूची को दोबारा व्यवस्थित करें और उन चीज़ों की रैंकिंग दें। सबसे ऊपर वो चीज़ लिखें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और उसी तरह घटते क्रम में लिखते जाएं। चौथी, हर सूची के शीर्ष बिंदु को चुनें और एक कार्य लिखें कि आप उसे अपने परिवेश से हटाने के लिए क्या करने का योजना बना रहे हैं। सिर्फ उसी को चुनें जिसे आप संभाल सकते हैं और जिसे आप ज़्यादा तनाव के बिना हटा सकते हैं, वरना इस अभ्यास का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। छोटी शुरुआत करें। जब आप परिस्थितियों से परिचित हो जाएं और परिणाम देख ले तो आप दूसरी चीज़ें हटाना शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है शून्य सोच का परिवेश बनाने के लिए रूपरेखा। ओके उन सभी चीज़ों को लिख ले जो आपके तनाव रहित, शांत और शून्य सोच की अवस्था में लाने में मदद करती है। ये व्यायाम, ध्यान, खास किस्म का संगीत, जगह आदि जैसी चीज़ें हो सकती है। अपनी सूची की चीज़ों को श्रेणियों में व्यवस्थित करें। पहला, श्रेणियों के उदाहरण। फास्ट, शारीरिक स्वास्थ्य। कौन सी चीज़ें आपके शरीर में पहुंचने के बाद आप स्वास्थ्य, ऊर्जावान और शांति महसूस करती है और कराती है। दूसरी, वैयक्तिक परिवेश। आपके वैयक्तिक परिवेश में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके दिव्य स्व से सामंजस्य में महसूस कराती है। तीसरी, डिजिटल परिवेश। आपके फ़ोन, कंप्यूटर या टीवी पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपकी दिव्य स्व से सामंजस्य में महसूस कराती है। चौथी है डिजिटल उपभोग। वो कौन सी मीडिया सामग्री है जो आपको आपके सर्वोच्च स्व से के सामंजस्य में महसूस कराती है। दूसरा, हर श्रेणी में चीज़ों को रैंकिंग दे। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ें सबसे ऊपर लिखें जो शून्य सोच की अवस्था में लाने और रहने में आपकी मदद करती है। हर सूची के शीर्ष बिंदु को चुनें और एक कार्य लिखें कि आप उसे अपने जीवन में कैसे शामिल करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, वरना आप अभिभूत हो जाएंगे। केवल उसी ही चुनें जिसे आप संभाल सकते हैं और उस प्रक्रिया से परिचित होने के बाद आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। चौथी, उत्प्रेरक दस्तूर या सुबह की दिनचर्या बनाएं जो शून्य सोच की अवस्था में लाने में आपकी मदद करे और आपको अपनी सर्वोच्च के स्व के दिशाबद्ध करे। योजना बनाएं कि सुबह की आदर्श दिनचर्या कैसी दिखती है, जिसे आप अब कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करें और खुद को अभिभूत या पराजित ना करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास स्थान बनाने का समय है, जैसे ध्यान, योग या अन्य समान आध्यात्मिक अभ्यास, ताकि आपको असीमित प्रज्ञा से संपर्क में मदद मिले। पांचवा, आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं उससे आपके पूरे दिन की गति बनती है। अगर आप अपना दिन फ़ोन, ईमेल और काम कार्यसूची देखकर शुरू करते हैं तो आप अपना दिन तनावपूर्ण लड़ो या भागो सोचने की मानसिकता में शुरू कर सकते हैं जो बाकी दिन भी जारी रहेगा। चौथी, अगर आप अपना दिन शांतिपूर्ण अवस्था में शुरू करते हैं और आपको शून्य सोच की अवस्था में पहुंचने वाली एक दिनचर्या करते हैं तो आप उस गति को दिन भर अपने साथ ले जाएंगे। तब बाहरी चीज़ों में उलझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जो आपको सोचने और तनाव में दोबारा खींचे। इसलिए
सभी महान आध्यात्मिक गुरुओं के पास वहाँ की दिनचर्या या किसी तरह की दिनचर्या होती है। शून्य सच पर काम में अमल करने के लिए रूपरेखा। पहला, उन चीज़ों की सूची बनाएं जो आप अपने काम में करते हैं, जो आपकी ऊर्जा सोचती है। वे चीज़ें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है या जो आपने काम में आपके काम में भारी महसूस होती है। दूसरा, उन चीज़ों की सूची बनाएं जो आप अपनी काम में करते हैं, जो आपको ऊर्जा देती है। ऐसी चीज़ जो आपको प्रेरित, ऊर्जावान और सजीव और हल्का महसूस कराती है। तीसरी, अपनी पूरी सूची को देखें और हर गतिविधि को 1 से 10 तक के स्केल पर रेटिंग दें, जिसमें 1 बेहद ऊर्जा सोचने वाला और 10 सबसे ज़्यादा सजीव और प्रेरित करने वाला हो। चौथा, हर सप्ताह अपनी ऊर्जा सोचने वाली सूची में से 1 से 3 चीज़ों को हटा दें और उन गतिविधियों को ज़्यादा करें जो आपका सूची में 9 और 10 पर है। पांचवा, लक्ष्य ऐसे बिंदु तक पहुंचना है जहां आप अपने कामकाजी समय का 80% उन चीज़ों को करने में बिताएं जो आपके सूची में 9 और 10 पर है। ओके, लास्ट में है विनाशकारी आदत व्यवहार से उभरने की मार्गदर्शिका। जब आप ज़्यादा स्थान बनाते हैं और ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तो आप जल्दी ही पाएंगे कि आप बहुत सी नकारात्मक विनाशकारी आदतों के बारे में जागरूक बनेंगे जो आपको कष्ट पहुंचा रही है। यह पूरी तरह ठीक है। खुद को इस बारे में ना कोसें, क्योंकि इससे चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ तक ज़्यादा विस्तृत मार्गदर्शिका दी जा रही है जो विनाशकारी आदतों को तोड़ने में मदद करेगी। 1, जागरूक बने कि आप कौन सा व्यवहार बदलना चाहते हैं और पुष्टि करें कि यह ऐसी चीज़ है जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं। समझ लें कि अगर आप बदलना चाहते हैं और कष्ट के दुष्चक्र को रोकना चाहते हैं, तो आपको कष्ट उत्पन्न करने वाले विश्वासों को बदलना और जाने देना होगा। अगर आप ऐसी नहीं बदलना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने में कोई तुक नहीं है। लेकिन अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं, तो जाने देने की प्रक्रिया शुरू कर दें। इस व्यवहार के बारे में सटीक, पूर्ण विस्तार से लिखें। यह कितनी बार होता है, यह कब होता है, आदि कोई विवरण ना छोड़े। तीसरी, आप जब व्यवहार शुरू करते हैं, उससे ठीक पहले आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कौन सी भावना है जो उस व्यवहार को प्रेरित करती है, और खुद के साथ ईमानदार रहें। चौथी, कौन सी निश्चित सोचने के डर चल रहे हैं, आप खुद से उस पल क्या कह रहे हैं जब यह होता है, उसका पूर्ण विवरण दें। पांचवा, इस आदत के आसपास आपके कौन से विश्वास हैं, आपने कौन से निष्कर्ष निकाले हैं जो आपको यह महसूस करने के लिए मजबूर करते हैं कि आपको यह व्यवहार काम करना ही है। चौथा, जब आप उस सोचने पर विश्वास करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं। सातवां, अगर आप उस व्यवहार को नहीं करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या होगा। दूसरे शब्द में, अगर आप वह काम नहीं करते हैं, तो आपके विश्वास के हिसाब से क्या परिणाम होगा। आठवां, क्या यह 100% सच है कि अगर आप व्यवहार को नहीं करते हैं तो सचमुच यही होगा। नौवां, क्या आप देख सकते हैं कि यह सच कितनी विनाशकारी है और यह आपको कितना कष्ट पहुंचाती है। 10वां, क्या आप इस सोच और व्यवहार को अब जाने देना चाहते हैं। 11वां, अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता और सर्वोच्च सोच से परामर्श ले, यह आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है।
यह क्या सिखाने में आपकी मदद कर रहा है? यह आपको जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करने को कह रहा है? इस समय यह आपको विकास करने के लिए क्या कह रहा है? जगह बनाएं और असीम प्रज्ञा से अंतर्दृष्टि को इंतजार करें कि आप सचमुच क्या बदलना चाहते हैं। जब आनंद आपको अंतर्दृष्टि मिल जाए तो खुद की पूरी स्वतंत्रता, शांति और आनंद महसूस करने की अनुमति दें। वजन को अपनी कंधे से उठा हुआ महसूस करें। आप जान जाएंगे कि आपने इसे सही किया है। अगर आप शारीरिक और ऊर्जा की दृष्टि से हल्का महसूस करते हैं और अगर आप कार्य आदत को अब उसी तरह नहीं देखते, खुद खुद को गहरी कृतज्ञता की भावना में डुबा लें और बस खुद को ऐसा रहने दें। 13 आपको मिली अंतर्दृष्टि लिखें और अपने अनुभव का जर्नल लिखें ताकि आप अपने जीवन में उन चमत्कारों का दस्तवेजीकरण कर सकें। तलाश में रह रहिए ये क्या करें अगर यह भावना दोबारा आ जाए। इस मार्गदर्शिका का दोबारा अनुसरण करें और जब तक कि आपको वह अंतर्दृष्टि या सफलता ना मिल जाए जिससे जीवन को देखने का आपको पूरा दृष्टिकोण बदल जाए। ओके, ये था सब जो अपने हर विचार पर ना करे विश्वास की लास्ट की जो सार रही थी। जो लास्ट में जो था शून्य सोच की जो सार था, इस सार में ना बहुत सारे जो भी हम जितने भी हम चैप्टर्स में ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ ना, उस चैप्टर्स की जो ना जो प्रिसाइज और समरी भी कह सकते हो, ये इस लास्ट में जो है शून्य सोच की सार में इसमें सब कुछ डाल दिया गया है ना। उस समय अभी पढ़ा एंड कुछ चीज़ें भी मुझे मेरी लाइफ में रिलेट हो चुकी है क्योंकि हम ज़्यादा ना मैं ना बहुत कुछ ज़्यादा सोच लेता हूँ कि ओके, तो सोचना ही सब प्रॉब्लम का मूल कारण है। तो ज़्यादा सोचना का नहीं, वीडियो डायरेक्ट एक्शन में पहुँचने का, सोचने का। तो क्या वहाँ पर आपको सभी प्रॉब्लम दिख जाएगी कि भाई एक्सक्यूजेस भी दिख जाएगी। ओके, तो ये था आज की मेरी रीडिंग एंड थैंक यू, लव यू यार, बाय।